अब हम आगे बढ़ते हैं, 12 की ओर चलते हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। नामांकन का आज अंतिम दिन है दोस्तों। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन वो करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है ये कि नामांकन का आज अंतिम दिन है और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने चुनाव लड़ने का अब ऐलान कर दिया है। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। हमने पहले भी बताया था, अंता विधानसभा पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसी बीच नामांकन का आज अंतिम दिन भी है। देखिए यहां पर नरेश मीणा को भी आप देख सकते हैं। नरेश मीणा भी यहां पर उतर गए हैं। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल भी उतर गए हैं। ब्रिजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। ब्रिजेश जी, ये जो अब पूर्व विधायक यानी रामपाल मेघवाल ने अब चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया है, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा, चुनावी रणनीति अब कैसे, चुनाव पर कैसे असर पड़ेगा, और इनके ये जो इनका इलाके में इनका कितना दबदबा है। देखिए आदित्य, पहले मैं जानकारी दे देता हूं कि जो रामपाल मेघवाल है वो 12 और 18 से विधायक रह चुके हैं भाजपा से। हालांकि एक बार विधायक रहे लेकिन दोबारा से इनको पार्टी ने मौका नहीं दिया और ना ही टिकट दिया है, इसलिए इनकी कुछ नाराजगी भी और कुछ बीजेपी नेताओं से भी इनकी नाराजगी, इसको लेकर ये नाराज होकर आज अंता विधानसभा के उपचुनाव में नामांकन करेंगे। मैं आपको यह बता देता हूं कि अंता विधानसभा 11 नवंबर विधानसभा चुनाव 11 नवंबर को होने जा रहे हैं। उसको लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख है। जहां पर जिन लोगों ने नामांकन किया है और जिन्होंने नहीं किया है उनको आज नामांकन करने के लिए आज की तारीख ही दाखिल करना होगा। दूसरा बता देता हूं कि जहां पर अब नामांकन की आज आखिरी तारीख और 23 तक इसकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद ही जो प्रत्याशी मैदान में बचेंगे या कोई जो अपना फॉर्म नामांकन वापस लेगा, उसके बाद स्थिति साफ होगी कि कौन कौन उम्मीदवार अब मैदान में रहेंगे। हालांकि 11 नवंबर को चुनाव होगा और उसके बाद 14 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। अंता विधानसभा विधानसभा चुनाव धीरे धीरे रोचक होता जा रहा है। वहीं एक तरफ से जब कांग्रेस से प्रमोद जैन भैया प्रत्याशी है, दूसरी तरफ भाजपा से है तो मोहरपाल सुमन प्रत्याशी है, नरेश मीणा निर्दलीय हैं, तो वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रमोद जैन भैया, उनकी पत्नी उर्मिला जैन ने भी कांग्रेस से ही नामांकन किया है। और इसी के चलते हुए आज भाजपा के पूर्व विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी नामांकन दाखिल किया है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। चलिए ठीक है ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ऐसा हम बता रहे थे आपको दोस्तों, राजस्थान की आंता विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है अब दिलचस्प हो गया है, इंटरेस्टिंग हो गया है। नरेश मीणा की दावेदारी ने दोनों बड़े सियासी दलों की नींद उड़ा दी। इस बीच प्रमोद भाया जैन की पत्नी उर्मिला भाया की डमी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने से क्षेत्र में नई सियासी चर्चाएं जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। इसको लेकर एनडीटीवी से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उर्मिला जैन ने केवल डमी कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल किया है। जूली ने साथ ही माना है कि नरेश मीणा के मैदान में उतरने से कांग्रेस को कुछ हद तक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन पार्टी का अपना मजबूत वोट बैंक भी है। साथ ही जूली ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है और कहा है कि यह पर्व राजस्थान के हर घर में रोशनी और समृद्धि लेकर आता है। दिवाली का मौका है, लेकिन राजस्थान में अंता विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासी चर्चाएं जारी हैं और तीनों ही जो कैंडिडेट हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, खासतौर पे दिवाली के मौके पर। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं और कांग्रेस के लिए बहुत इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है, क्योंकि प्रमोद भाया जैन दिग्गज नेता वहां पर हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्या लग रहा है कांग्रेस को? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो अंता का चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बड़े बहुमत से जीतेगी। और जो बीजेपी चाहती है कि इसको त्रिकोणीय संघर्ष बता दें या भाया जी पे करप्शन के चार्जेस लगा के माहौल खराब करें, वैसी कोई बात नहीं है। वहां जनता सब जानती है। प्रमोद जैन भाया जी का जो कैरियर है वो इतने सीनियर वहां हो चुके हैं, एक एक व्यक्ति की मदद करते हैं, किसी की शादी में मदद करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप में मदद करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर मदद करते हैं, पक्षियों के लिए उन्होंने चिकित्सालय बनवाया है, एक बहुत बड़ा पक्षियों के लिए आश्रय स्थल बनवाया है, गौशालाएं खोली हैं।
ऐतिहासिक रूप से सामूहिक विवाह किया है, जिसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर भी उसका नाम दर्ज हुआ है। नरेश मीणा फैक्टर को कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता नरेश मीणा कांग्रेस को नुकसान कर रहा है? मेरे को नहीं लगता कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं। सब अपने अपने स्तर से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस का एक वोट बैंक है जो फिक्स है, और कांग्रेस का जो काम का वोट है वो फिक्स है, और भाई जी के व्यवहार का जो वोट है वो फिक्स है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो ये कामना करता हूं कि सबसे बड़ा त्योहार हमारा है, इस त्योहार पे सब लोग प्यार प्रेम से रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें। जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश से पूरा जग जो है एकदम चकाचौंध हो जाता है, रोशनी पाता है, वैसे ही सबके जीवन में रोशनी आए, खुशियां आए। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।